डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 62 इक्वल टू 0 इस तरह के रूप का समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करके हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि x धन 1/x बराबर y। x में समीकरण है तो y मान लेते हैं, इसी को माना जाता है। x धन 1/x बराबर y हो जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर है और हमको x प्लस 1 अपान एक्स मालूम है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमको ये मिलेगा। तो वर्ग जब करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर y स्क्वायर। अब यहाँ x से x कैंसिल होगा और x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x प्लस 1 अपान एक्स के जगह पर हम y पुट करेंगे और x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर के जगह पर y स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे। तो यह समीकरण कुछ यूं हो जाएगा, x इंटू 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, इसके जगह पर y स्क्वायर माइनस 2 भर दिया गया, माइनस 35 x प्लस 1 अपान एक्स बराबर यहाँ y रहेगा प्लस 62 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण नहीं बना है, यहाँ पर वितरण नियम से गुणा करेंगे तो 6y स्क्वायर माइनस 12 माइनस 35y प्लस 62 इक्वल टू 0। फाइनली समीकरण हमारा बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 35y और एक धन है एक ऋण है तो घट जाएगा, बड़ी में से छोटी, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा, धन 50 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है इसलिए नहीं काटेंगे और यही द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 35 और प्लस हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि से हल करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 50 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300 और 300 को हम अगर तोड़ देंगे 20 गुणे 15 में, 20 में 15 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब 20 में 15 जब हम जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, क्योंकि रूल यही है, अगर यहाँ पर धन का चिन्ह है तो गुणनखंडों को जोड़ने पर 35 के बराबर होना चाहिए, ये 35y है। अब ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 35 के जगह पर हमको लिखना पड़ेगा 20 धन 15y धन 50 बराबर 0। अब ये 6y स्क्वायर माइनस 20y 50 बराबर 0। अब यहाँ समूह बनाकर गुणनखंड करेंगे, ये 6y है 20y है तो 2y कॉमन हो सकता है, यहाँ 2 3 जा 3y माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ 15 y 3y, ऋण कॉमन ले लेना है तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण हो जाएगा और हो जाएगा 5 10 में 50 बराबर 0। अर्थात अब जब यहाँ फिर हम कॉमन ले लेंगे 3y माइनस 2 तो 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जब 3y माइनस 10 बराबर 0 तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा 10 या y बराबर 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ हम जब 2y माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो 2y बराबर 5 और y बराबर
बाई 2। y के हमारे 2 मान मिले, लेकिन अभी हमको फाइनली y का तो मान ज्ञात करना नहीं है, हमें तो x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए हम x प्लस 1/x, ये y बराबर 10/3 है और y का मान हम x धन 1/x माने हैं, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10/3, और यहाँ जब लसा ले लेंगे तो x² + 1/x = 10/3 या 3x² + 3 = हो जाएगा 10x, 3x² - 10x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण यहाँ बन गया, और जब द्विघात समीकरण बन गया तो x का मान हमको हल करना है, ये हो जाएगा ये देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 9 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 9 × 1 और 9 1 हो जाएगा, 9 × 9 और 9 1 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल निकल सकता है, तो हो जाएगा 3x² - 9x प्लस 3 = 0। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ, यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 = 0, और जब x - 3 पुनः कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 1 = 0। अब यहाँ पर या तो ये 0 नहीं तो यह 0, तो x का मान या तो धन 3 आ जाएगा या x का मान 1/3 हो जाएगा। 3x = 1 बराबर 0 करेंगे, 3x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/3। इस तरह से x के हमारे ये 2 मान मिल जाएंगे। लेकिन अभी y का मान 5/2 भी आया है, तो यहाँ पर हम y बराबर 10/3 लिख भी देंगे, जब लिख देंगे, और उसके बाद से अभी y का मान 5/2 है, इसको भी हल करेंगे तो हमको x के और भी मान मिलेंगे। यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे जब y बराबर 5/2, तो ये y बराबर हम माने कितना थे, x धन 1/x माने थे बराबर 5/2, और x² धन 1/x बराबर 5/2। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x और 2x² ऋण 5x धन 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा, और 4 और 1 होता है 5। इसका मतलब इसका भी गुणनखंड विधि द्वारा संभव है। ऋण 4x ऋण x धन 2 बराबर 0, या यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ x ऋण 2 बराबर 0 हो गया। अब x ऋण 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x ऋण 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब x ऋण 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, और 2x ऋण 1 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से 2 उत्तर यहाँ मिलेंगे। अर्थात इस तरह के प्रश्न में x के 4 उत्तर, x बराबर 3, x बराबर 1/3, x बराबर 2 तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो आइए, ये रहा एक तरह का प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न जो चिन्ह में बदलाव हुआ रहता है, यहाँ पर सब में प्लस प्लस था, कहीं प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उस तरीके का एक सवाल देखते हैं किस तरह से वहां परिवर्तन होता है। यहाँ दूसरे तरह का प्रश्न है, टाइप तो वही है लेकिन पिछले में और इसमें अंतर क्या है। पहले x² + 1/x² था और यहाँ भी x + 1/x था, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर हम x - 1/x y मानेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x a² + b² -2ab होगा,
2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, -2 होगा, पक्षांतर कर देंगे तो +2 हो जाएगा। अब समीकरण बन जाएगा, इसके जगह पर हम क्या भर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 -3, इसके जगह पर भरेंगे y और -2 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 2 -3y -2 बराबर 0। ये +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर -3y इक्वल टू 0 हो जाएगा और y जब कॉमन ले लेंगे तो y -3 0 हो जाएगा। अब यहाँ y के दो मान मिलेंगे, या तो y बराबर 0 हो जाएगा या तो y बराबर 0 हो जाएगा। और जब y बराबर 0 हो जाएगा तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, x -1/x इक्वल टू 0। y बराबर 0 और y का मान हम x -1/x माने तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1/x इक्वल टू 0, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x √1 ±1 हो जाएगा। x के दो मान मिल गए, x बराबर ±1। अब यहां से देखेंगे जब y -3 बराबर, यही पर लिख देते हैं, या तो y बराबर 0 हो जाएगा या y बराबर 3 हो जाएगा। तो जब y बराबर 0 तो x के इतने मान होंगे, जब y बराबर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब y बराबर 3 तो x -1/x इक्वल टू 3 और यहां समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर -1/x इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर माइनस इसका हर एक मानेंगे बराबर हो जाएगा 3x, x स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना है इसका हल होगा कि नहीं होगा। तो गुणनखंड विधि से तो हल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक कम एक हो जाएगा और एक में से एक घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, यहाँ पर तो 3 है। तब सीधा 4 का मेथड लगा देंगे, -b a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, c बराबर -1 है। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c की जगह पर -1 भरेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर -3 आएगा, c बराबर -। तुलना किससे करेंगे, समीकरण का जो व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1 आ जाएगा। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर, यहाँ 9 हो गया और ये हो जाएगा ऋण का हो जाएगा धन, 4 कम 4 पूरे के बटे ये हो जाएगा 2a, एक मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी बाई 2a लिखेंगे, 2 into 1 हो जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा। अब x बराबर 3 ये हो जाएगा 9 3 नहीं होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा और 9 4 हो जाएगा 13 बटे हो जाएगा 2। 13 अपरिमेय राशि, वर्गमूल निकले कड़ी में 13 अपरिमेय राशि है। अब दशमलव में नहीं ले जाएंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो x का मान 3 धन कड़ी में 13 बटे 2 हो जाएगा और एक बार नेगेटिव मान ले लेंगे तो x बराबर 3 ऋण कड़ी में 13 बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से इस समीकरण का जो हम हल करेंगे, समीकरण को पहले हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो y के 2 मान मिलेंगे। y के जब 2 मान मिल जाएंगे तो बारी बारी से y बराबर 0 करके हम y बराबर 0 करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे। पुनः y बराबर जब यहाँ पर 3 कर देंगे तो फिर समीकरण बनेगा। समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 3 धन करड़ी में 13 बटे 2 पॉजिटिव आंसर होगा और यहाँ 3 ऋण करड़ी में 13
बटे 2 निगेटिव लेने पर आंसर हो जाएगा। तो आइए एक और तरह का प्रश्न देखते हैं। अब तीसरे तरह का प्रश्न ऐसा भी हो सकता है परीक्षा में। प्रश्न है 1/x-4 ऋण 1/x-7 बराबर 11/30 है। इसके साथ एक कंडीशन है कि x का मान ऋण 4 के बराबर नहीं होना चाहिए और x का मान धन 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर x का मान ऋण 4 के बराबर हो गया तो ऋण 4 धन 4 0 हो जाएगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। और x बराबर अगर धन 7 मान आ गया तो धन 7 ऋण 7 0 हो जाएगा और 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये अपरिभाषित मान जो 11/30 के बराबर कैसे होगा, इसलिए कंडीशन यहाँ पर दे दिया गया। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो बात यहाँ पर बहुत सिंपल सी है, एक भिन्न ये है एक भिन्न यह है और दोनों भिन्नों को क्या करना है, घटाना है और घटा करके 11/30 के बराबर करना है। तो हम इसको हल करेंगे, पहले ही लॉसर ले लेंगे, x धन 4 x ऋण 7 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x 7 हो जाएगा और इससे कैंसिल होगा तो यहाँ x धन 4 हो गया। इसका क्या मतलब है, जब इसका लॉसर ले लेंगे तो लॉसर में पहले भिन्न के हर से जब भाग देंगे तो भागफल x ऋण 7 हो जाएगा। अब x ऋण 7 का गुणा जब एक में करेंगे तो x ऋण 7 हो जाएगा। ऋण का चिन्ह तो ऋण लगा देंगे। अब लॉसर में जब दूसरे भिन्न के हर x ऋण 7 से जब भाग देंगे तो x ऋण 7 से x ऋण 7 कट जाएगा, x धन 4 आ जाएगा और x धन 4 से जब एक में गुणा करेंगे तो x धन 4 हो जाएगा। अलग अलग कोष्ठक में बंद कर देंगे। कोष्ठक लगाना यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पहले ऋण का चिन्ह है जो अपना असर दिखाएगा। बराबर है कितना, 11/30। अब ये हो गया x ऋण 7 ऋण x ऋण 4 और बटे यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² धन 4x ऋण 7x ऋण 4 7 28 बराबर 11/30 हो जाएगा। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया, ऋण 7 और ऋण 4 हो जाएगा ऋण 11 और यह x² 4x में से 7x घटेगा तो 3x ऋण 28 हो गया बराबर 11/30 हो गया यह। अब तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा का गुणा क्या करेंगे, ऋण 11 है यहाँ पर 11 है, अगर 11 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं तो उत्तर आ जाएगा, ऋण 11 से भाग दे दीजिए, ऋण 11 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 1/x² माइनस बराबर ऋण 11 से भाग देंगे तो ऋण 1/30 हो जाएगा, ऋण 1/30 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण x² धन 3x धन 28 बराबर हो जाएगा 30। तिरछा गुणा कर देंगे। अब समीकरण यहाँ फाइनल कर लेते हैं, हो जाएगा ऋण x² धन 3x धन 28 ऋण 30 बराबर 0। ऋण x² धन 3x ऋण 2 बराबर 0। ऋण से पुनः भाग दे देंगे तो हो जाएगा x² - 3x + 2 = 0। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण नहीं था, द्विघात समीकरण के रूप में हमने बदलना चालू किया और लास्ट में इस रूप में द्विघात समीकरण बना है। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 एकम 2 यहाँ पर 1 है 2 है, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, जोड़ना है प्लस का चिन्ह जो है तो ये हो जाएगा x² 2 धन 1 × x + 2 = 0 और यह x² - 2x - x + 2 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 = 0 और यह x - 2 × x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के मान कितने हो जाएंगे, जब x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा, जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर
1 हो जाएगा। अब देखिए x का मान 2 आया है, x का मान 1 आया है, x का मान 4 तो आया नहीं, x का मान धन 7 आया नहीं। इसका मतलब यहीं पर हम उत्तर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब प्रश्न के जो प्रकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न बताए जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी इस चैनल का प्रमोशन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अन्य बच्चों के पास भी इस तरह के लाभप्रद वीडियो पहुंच सकें। अभी एक तरह का प्रश्न और बाकी है, उसको हम देखेंगे। तो आइए एक नेक्स्ट तरह का प्रश्न देखते हैं। तरह का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ सबसे पहले x ऋण 2 और x धन 3, यहाँ 4 पद हैं, तो 2 पद को एक साथ कर लेंगे और 2 पदों को एक साथ, और इसका हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो क्या x स्क्वायर ऋण 2 x धन 3 x ऋण 6 और यहाँ x स्क्वायर ऋण 3 x धन 4 x ऋण 12 बराबर हो जाएगा 0 के, और x स्क्वायर धन x ऋण 6 ये कोष्ठक में x स्क्वायर धन x ऋण 12 दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा। अब x चर में है समीकरण और ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ क्या है कि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो हमको इधर कुछ करना नहीं है। x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन x को y वगैरह नहीं मानना है। कब मानते हैं? जब ये बराबर किसी दूसरे अंक के होता, 2 4 5 6 और समीकरण जो वेरी करता, तो हम इसको जो है मानते। लेकिन यहीं से हमारा हल हो जाएगा। हम लिखेंगे जब x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0, तो 3 गुना 6 3 में से 2 घटेगा 1, अर्थात x स्क्वायर धन 3 ऋण 2 इंटू x ऋण 6 बराबर 0, तो x स्क्वायर धन 3 x ऋण 2 x ऋण 6 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x धन 3 ऋण 2 कॉमन लेंगे तो x धन 3 बराबर 0। अब यहाँ x धन 3 कॉमन लेकर के x ऋण 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर या तो ऋण 3 उत्तर आ जाएगा या x बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। पुनः एक दूसरा गुणनखंड है। दूसरा गुणनखंड क्या है? वो है x स्क्वायर प्लस x ऋण 12 बराबर 0। इसको जब हम हल करेंगे तो 4 3 12, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। गुणनखंड विधि से इसका हल संभव है, तो हल कर देंगे। x स्क्वायर धन 4 ऋण 3 इंटू x ऋण 12 बराबर 0, तो x स्क्वायर धन 4 x ऋण 3 x ऋण 12 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x धन 4 हो जाएगा। यहाँ ऋण 3 कॉमन ले लेंगे तो x धन 4 बराबर 0, और x धन 4 फिर कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ दो पदों का गुणनफल तभी 0 होगा जब इनमें से प्रत्येक का मान 0 होगा। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे जब x धन 4 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 4, और जब x ऋण 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से x के 4 मान, x बराबर ऋण 3, x बराबर 2 और x बराबर ऋण 4 और x बराबर 3, ये 4 उत्तर हमारे हो गए। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है, उसे भी देख लेते हैं। तो आइए अब पांचवा तरह का सवाल, 2x धन 3 इंटू 2x धन 5 इंटू x ऋण 1 इंटू x ऋण 2 बराबर 30 है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 4 पद हैं, चारों का एक साथ गुणा नहीं करेंगे। चारों का एक साथ गुणा कर देंगे तो 4 घात का समीकरण मिल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? 2 को एक साथ करेंगे, जैसे इससे पहले वाले सवाल में किए हैं। अब किनको एक साथ ले लेंगे, तो क्या करेंगे? इसको एक साथ नहीं लेंगे, इसको साथ लेंगे तो लगेगा 4x स्क्वायर। अगर इनको एक साथ ले लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इनको एक साथ लेंगे जब गुणा करेंगे तो भविष्य में 2x स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो बदलने के लिए वो बहुत आसान हो
हम लिखेंगे 2x धन 3 और x 1 को एक साथ लिख देंगे और 2x धन 5 और x 2 को एक साथ लिख देंगे बराबर 30 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये प्लस 3x माइनस 2x को प्लस x हो जाएगा और यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा कितना प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 30। अब यहाँ इससे पहले वाले प्रश्न में हम इसी को एक बार जीरो किए थे फिर इसको एक बार जीरो किए थे, तुम्हारा उत्तर आ गया था। जीरो तब किए थे तो तुम्हारा राइट हैंड साइड में जीरो था, यहाँ पर तो जीरो नहीं है, यहाँ पर तो 30 है, इसलिए क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा लेट 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू y, तो हो जाएगा y माइनस 3 इंटू y माइनस 10 इक्वल टू 30। अब उसमें गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर 3y, यहाँ पर 10y धन 30 बराबर 30, संयोग से 30 कैंसिल ही हो जाएगा और y स्क्वायर माइनस 13y बराबर 0 हो जाएगा। 3y 10y बराबर 13y। अब यहाँ से अगर हम y कॉमन लेंगे तो y 13 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ दो पदों का गुणनफल तभी 0 होगा जब उनमें से कम एक का मान अवश्य 0। अब जब लिख देंगे या तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो या तो y बराबर 0 होगा या नहीं तो y बराबर 13 हो जाएगा, या तो y बराबर 0 या नहीं तो y 13 बराबर 0 तो y बराबर 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे अब बारी बारी से हम हल करेंगे। जब y बराबर 0 और y का मान हम माने किसको हैं, माने हैं 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से या तो x बराबर 0 या नहीं तो x बराबर हो जाएगा -½ -½ कैसे, या तो x बराबर 0 हो जाएगा नहीं तो 2x प्लस 1 बराबर 0। जब 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -½ ये दो उत्तर हो गए। और पुनः जब y बराबर y का मान हम 13 निकाले हैं तो y बराबर 13 हो जाएगा और y का मान क्या है 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 13 या 2x स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 13 बराबर 0। अब होगा क्या यहाँ, अब देखते हैं गुणनफल से होगा कि नहीं होगा। तो 13 गुना हो जाएगा 26, 13 गुना हो जाएगा 26 और 26 का गुणनखंड करेंगे तो 26 से करेंगे 26 घटाने पर 25 हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। 13 में 13 एक गुणनखंड विधि से द्वारा नहीं हो पाएगा, हम यहाँ से चारे का सूत्र लगा देंगे तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c ऋण 13 पूरे के बटे 2 मतलब 2 इंटू 2। अब यहाँ x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट मान कितना होगा 1 कम 1 हो जाएगा और ये ऋण का हो जाएगा धन, 1 हो गया धन और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और गुणा करेंगे 13 में तो 13 बटे हो जाएगा 104, 13 बटे 104 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 4 के। अब यहाँ x का मान जब हम निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 104 एक मिल करके यह हो जाएगा 105 बटे 4 हो जाएगा। अब यही से
एक बार पॉजिटिव मान ले लेंगे तो x बराबर ऋण 1 धन कर ऋण 105/4 हो जाएगा, और जब नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो x बराबर ऋण 1 ऋण कर ऋण में 105/4 हो जाएगा, और यही पर हम आंसर लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के सामान्य समीकरण यहीं खत्म होते हैं। मैंने कोशिश किया है कि हर तरह के प्रश्न को टेकअप करना, न केवल आपको बोर्ड परीक्षा में काम आए, बल्कि पॉलिटेक्निक में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, कहीं पर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम होता है तो उस एग्जाम के लिए भी आइडिया आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। आपको मालूम है इबारती प्रश्न उसको पढ़ करके पहले समीकरण बनाना पड़ता है, फिर उसे हल करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।